के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी सुशील खोकर आज मैं चश्मा बराज के खूबसूरत पानी के मंज़र को देख रहा हूँ और इसी के जो है खूबसूरत मंज़र में मैं आपके साथ भी चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम से। हम देखते हैं कि खूबसूरत पानियों को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की हमें कुदरत नज़र आती है कि हमने देखा कि जब यीशु मसीह झील में जा रहे हैं तो वहाँ पर शागिर्द भी हैं और वहाँ पर यीशु मसीह का खूबसूरत प्यारा शागिर्द पतरस भी है और यीशु मसीह से कहता है कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा पतरस आ और पानी पर चल। तो पतरस के बारे में हम देखते हैं कि वो पानी पर चलना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जब तक पतरस यीशु मसीह को देखता रहता है, यीशु मसीह को तकता रहता है तो वो पानी पर चलता रहता है। लेकिन जो ही उसकी नज़र जो है इधर उधर पानी को देखते हैं कि इतना ज़्यादा पानी है उस झील के अंदर, तो वो पानी के अंदर गिरना शुरू हो जाता है। जब तक गौर कीजिएगा वो यीशु को देख रहा है, यीशु को तक रहा है, तो वो पानी पर चल रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी लिखा है कि उस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम यीशु को तकते रहते हैं, यीशु की तरफ देखते रहते हैं और हमारी नज़रें जो है यीशु की तरफ रहती हैं, हम पानियों में से ना सिर्फ मूसा की तरह, बनी इस्राएल की तरह गुजरते हैं बल्कि पानी के ऊपर चलना भी शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु की तरफ देखते हैं, यीशु पर नज़र करते हैं और गौर कीजिएगा कि उन 12 शागिर्दों के अंदर जो कश्ती के अंदर मौजूद थे, उन सारी कश्ती के अंदर सिर्फ पतरस के अंदर ईमान पैदा होता है यीशु को देखकर कि यीशु अगर पानी पर चल रहा है तो फिर मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। मेरे अगर उस 12 शागिर्दों में से उस सारी कश्ती के अंदर जितने यीशु मसीह के शागिर्द बैठे थे, सिर्फ पतरस के अंदर ईमान पैदा हुआ था, तो आज उस जैसा ईमान हमारी ज़िंदगी में पैदा होना चाहिए यीशु को देखकर। अगर हम पतरस की तरह अपनी ज़िंदगी में ईमान पैदा करते हैं तो मेरे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे तो अपनी जगह से सिरक जाएगा। हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम के सामने भी जब एक बहुत बड़ा समुंदर आ जाता है, जब खुदा ने मिस्र की गुलामी से आज़ाद करता है, तो हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा समंदर है, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मुकद्दस मूसा परेशान नहीं होता, बल्कि मुकद्दस मूसा क्या है, वो खुदा से पूछता है। गौर कीजिएगा, जो खुदा के लोग होते हैं, खुदा के बंदे होते हैं, वो आम इंसानों से नहीं पूछते कि हम अभी इस समुंदर को, इस पानी को हमें कैसे अबूर करना है, इस मुश्किल को कैसे अबूर करना है, इस पहाड़ को कैसे अबूर करना है, बल्कि वो खुदा से राबता करते हैं। वो खुदा से पूछते हैं कि हमें इस पानी में से, इस पहाड़ में से, इस मुश्किल से हमें कैसे गुजरने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मूसा क्या है, खुदा से पूछता है कि आप बता मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर खुदा मूसा से कहता है कि अपना असा जो तूने हाथ में पकड़ा है वो समंदर के अंदर मार, तो समंदर तेरे सामने से 2 हिस्से हो जाएगा। और वाकया ही हालेलुया, वहाँ पर जब मूसा खुदा के कहने के मुताबिक वो जो है आसा समुंदर के अंदर मारता है, तो वो बहरे कुलज़म जो है वो 2 हिस्सों के अंदर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं और यीशु को तकते हैं, गौर कीजिएगा, पतरस की तरह और मुकद्दस मूसा की तरह जब खुदा से पूछते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो फिर हम क्या है, बड़े बड़े समुद्रों को ना सिर्फ पार करते हैं बनी इस्राएल कौम और मूसा की तरह, बल्कि हम पतरस की तरह पानियों पर भी चलना शुरू हो जाते हैं। और मेरे आज गौर कीजिएगा कि इस खूबसूरत मंजर को देखकर आज खुदा ने चंद ख्यालात मेरे दिल के अंदर भी डाले ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं कि हमें खुदा की कुदरत को, खुदा की ताकत को देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो अपने कलाम को आसमान पर क्या करता है, कायम करता है। उसने अपने कलाम को जो है जाहिर किया है, इस कुल कायनात को। ये जो है हम सूरज चांद देखते हैं, हम इनसे ये वासे लगा सकते हैं कि खुदा ने इस कुल कायनात को बनाया है, क्योंकि वो खालिक है, वो खिलकत का मबदा है और वो उस कुल कायनात का खालिक और मालिक है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ टलेंगी नहीं। इसलिए इन पानियों को देखकर, इस खूबसूरत मौसम को देखकर, इस खूबसूरत जो है मंजर को देखकर खुदा हमारे दिल के अंदर ख्यालात डालता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी भेड़ होते हुए उस चरवाहे को देखने की ज़रूरत है, उस पर ईमान लेकर आने की ज़रूरत है, उसे तकने की ज़रूरत है और उस से मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। अगर हम पानी के अंदर मौजूद हैं तो पानी पर चलना चाहते हैं तो फिर भी हमें यीशु को देखने की ज़रूरत है। अगर हम पानी से बाहर खड़े हैं तो पानी में से गुजरना चाहते हैं तो फिर भी हमें खुदा से पूछने की ज़रूरत है कि मेरे जो खुदा हमारे लिए बियाबान के अंदर जो है वो पानी मुहैया करना शुरू कर देता है, सहराओं के अंदर चश्मे जो है चलाना शुरू कर देता है। जैसे उस सामरी औरत की ज़िंदगी से हम देखते हैं कि वो पानी भरने आती है तो उसको नहीं पता कि मैं आज पानी भरने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर उस कुएं पर आज यीशु बैठा है, वो मुझे वो पानी देगा जो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देगा। हम देखते हैं कि वो सामरी औरत सिर्फ पानी भरने जाती है और वो पानी भरने जाती है, लेकिन वहाँ पर यीशु उसे वो पानी देता है जो उसके अंदर ज़िंदगी के चश्मे बनकर जारी हो जाता है। और वो ना सिर्फ वो पानी पीती है बल्कि वो उस पानी को हासिल करने के वसीला से पूरा सामरी गांव भी है वो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है। फिर जो यीशु मसीह ने भी बाइबल मुकद्दस के अंदर कहा कि राह कर ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाना है और सिर्फ उसको तकने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के और इस खूबसूरत मौसम में इस थॉट को शेयर करने के वसीला से खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।